हो गया, तुम लोग बतिया लिया, चिल्ला उला लिया, अब क्या है? अब जब हम लोग धरना प्रदर्शन हम लोगों को ये बोल के उठाया गया कि आने वाले दिनों में हम 1 से 2 दिन के अंदर आपके लिए जो काउंसलिंग का शेड्यूल निकाल देंगे और जल्दी 1 महीने के अंदर स्कूल आवंटित कर देंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एकाएक सरकार को या शिक्षा विभाग को याद आया कि एक केस है ब्लाइंड फेडरेशन केस, जिसमें स्टे आया हुआ है, और वो स्टे जुलाई 2020 में ही आया था। लेकिन शिक्षा विभाग को याद आया जनवरी माह में याद आया। उसके बाद वो हम लोग को तो बहका कर वहां से भेज दिए, ये बोलकर कि हम 1 से 2 दिनों के अंदर ये केस आपका निपटा के काउंसलिंग का शेड्यूल निकाल देंगे। लेकिन उस केस को निपटाने के लिए सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया। ब्लाइंड फेडरेशन के अभ्यर्थियों ने 1% रिक्ति की मांग की, जबकि हकीकत यह है कि 1% की रिक्ति विभाग ने दे रखा है और विभाग भी ये मानती है कि हम इनको 1% रिक्ति देने के लिए तैयार हैं। मामला सब तरह से ठीक है, सब लोग ठीक है, लेकिन सरकार केस मेंशनिंग नहीं करवाती है। सरकार पे जब हम लोग अभ्यर्थी लगातार प्रेशर बनाते रहे, दबाव बनाते रहे, उसके बाद जाकर विधानसभा में विपक्ष ने उनसे सवाल किया कि आप लोग जो है 94,000 शिक्षकों का नियोजन क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ब्लाइंड फेडरेशन केस की वजह से मामला अटका हुआ है, जिसकी सुनवाई हम 5 अप्रैल को करवाने जा रहे हैं। अब ये सोचते हैं सब अभ्यर्थी, हम लोग यही सोच रहे हैं कि विधानसभा जैसा जो माहौल है, जहाँ पे जो है हमारा संवैधानिक संस्थान है एक, जहाँ पे सब लोग ऑन द रिकॉर्ड बातें बोलते हैं, वहां पे भी शिक्षा मंत्री झूठ बोल गए। उन्होंने कहा कि 5 अप्रैल को सुनवाई करवाएंगे, लेकिन 5 अप्रैल को कोई केस लिस्टेड तक नहीं हुआ। जब केस लिस्टेड ही नहीं हुआ तो सुनवाई कैसे होगी? बिहार एकमात्र एक ऐसा राज्य है, आप और भी राज्य को जुड़ा सकते हैं इसमें, यूपी भी शायद होगा ही, झारखंड भी होगा ही, जहां अगर ये लोग लिख के हमको एक लाइन भेजा था कि अगर मार्च पर बम फूट जाएगा ना तो नीतीश जी बोले कि बिहार का शिक्षा का बहाली रोक दो, कहे कि मार्च पे बम फूटा है तो दिक्कत होगा। सोचिए कितना 3 साल हो गया होगा ना, अब तो 3 साल हो गया ये लोग का मेरिट लिस्ट में नाम आए, और 3 साल में इन लोगों को सरकार बहाली नहीं दे पाई। और सौरभ बहुत अच्छा डेटा लेके आया, उससे बात करेंगे, बस उसका एक अभी अंश मेंशन कर दे रहे हैं कि ये ऑन रिकॉर्ड कहा गया है कि बिहार में अगर शिक्षकों की बहाली, सरकारी शिक्षकों की बहाली हो तो 3.5 लाख पद हैं, और ये सब मात्र 94,000 है। और इसके बाद हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, जहां ये बड़ा बड़ा कोटिंग अक्षर में मेंशन होता है कि बिहार का बच्चा पढ़ेगा, और हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वो प्रयास जमीन पर कितना है, ये कोरोना के इस महामारी में जहां लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, वहां ये 2 लड़कन सब ऑफिस में आके बैठा था 1 घंटा से, और ये बोल रहा था कि बहाली नहीं होगा तो खाएंगे कहां से। बाकी अब मैडम की तरफ आते हैं, तो कैसे चलेगा जीवन जी? तुम सरकार मानने को तैयार नहीं है जी। हम लोग काफी लंबे समय से प्रयासरत है कि किसी तरीके से हमारी बहाली हो जाए, लेकिन अभी तक हमारी जो बिहार सरकार है उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रहा है। उनके दिल में हम लोगों के प्रति थोड़ा सा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा है कि ये बच्चे रोड पे कोविड-19 जैसे माहौल में भी आज हम आपके दफ्तर में आने को मजबूर हैं, ताकि आपके द्वारा ये हमारी जो बात है जनता के बीच और सरकार तक पहुंचे। तो हम लोग क्या करें, हम लोग बहुत ही मजबूर हैं। अब आपसे, हम लोग सरकार से, बिहार सरकार से, शिक्षा मंत्री जी से, और हम बिहार के जितने भी लीडर हैं, चाहे हमारे अपोजिशन के भी लीडर हो, तेजस्वी जी हो या कोई भी मंत्री है, कोई भी नेता है, उनसे हम लोग पूछना चाहते हैं कि आखिर हमारा क्या दोष है। ठीक है, हम मानते हैं कि अभी कोविड-19 महामारी का जो प्रकोप है वो काफी बढ़ा हुआ है, लेकिन ये महामारी तो पिछले साल से आया है, लेकिन उससे पहले ये 3 साल से ये नियोजन की प्रक्रिया जो है लटकी हुई है। तो उतने दिन से आप लोग क्या कर रहे थे? बार बार किसी न किसी केस के मैटर को लेकर सरकार के द्वारा कहा जाता है कि इस केस के मैटर के वजह से आपका मामला कोर्ट में है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, उतने दिन तक तो हम मान रहे थे कि हमारे जो शिक्षक अभ्यर्थी उनके द्वारा केस किया जा रहा था, कभी अलग अलग केस के द्वारा इसको प्रभावित किया जा रहा था। लेकिन अभी जो ये ब्लाइंड फेडरेशन का जो मैटर है वो पूरी तरीके से बिहार गवर्नमेंट के हाथ में है। चूंकि बिहार गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये केस, ये पिटीशन दायर किया गया, तो अब आप अपने तरफ से कोई भी डिसीजन क्यों नहीं ले रहे हैं? इस मामले को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? प्रक्रिया को क्यों रोके हुए हैं? हमारे कई साथी इसमें ऐसे हैं जिनका डेथ भी हो चुका है। जैसे पश्चिमी चंपारण से हमारे एक साथी हैं, उनका नाम विकास श्रीवास्तव है। वो इतने डिप्रेशन में थे क्योंकि पिछले साल उन्होंने एक स्कूल का इनॉग्रेशन किया था, वो स्कूल कोविड-19 की वजह से भी प्रभावित हो गया, उनका स्कूल पूरी तरीके से बंद हो गया। उनका जो भी इन्वेस्टमेंट, जो भी पैसा था वो इन्वेस्ट कर दिए उसमें। उसके बाद उनका स्कूल जब बंद हो गया तो उनके पास कुछ भी पैसा नहीं, उनके घर की माली हालत काफी खराब हो चुकी। इस डिप्रेशन में पता नहीं उनको क्या हुआ, कुछ समय पहले ही उनकी मौत हो गई। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब सरकार बताए
कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार चाहती नहीं है, इसका मतलब बहाली करना आप लोग का। देखिए भैया, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ये बता दिया गया है कि 94,000 शिक्षकों का नियोजन है। ये एक जो बात बताया जा रहा है ना, ये पूरी तरह से फेक है। ये नियोजन को रोकने का लक्ष्य क्या है सरकार का कि जहां पे 7 लाख शिक्षकों के पद हैं, वहां पे 3.25 लाख शिक्षक के पद रिक्त हैं। टोटल सृजित पद 7 लाख है, जिसमें 3.25 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं। अब शिक्षक रहेगा नहीं स्कूल में तो जनता पढ़ेगी नहीं, जनता पढ़ेगी नहीं तो सवाल करेगी नहीं। तो उनके पास कुछ भी पैसा नहीं, उनके घर की माली हालत काफी खराब हो चुकी थी। इस डिप्रेशन में पता नहीं उनको क्या हुआ, कुछ समय पहले ही उनकी मौत हो गई। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब हमें सरकार बताए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार चाहती नहीं है, इसका मतलब बहाली करना आप लोग का। देखिए भैया, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ये बता दिया गया है कि 94,000 शिक्षकों का नियोजन है। ये एक जो बात बताया जा रहा है ना, ये पूरी तरह से फेक है। ये नियोजन को रोकने का लक्ष्य क्या है सरकार का कि जहां पे 7 लाख शिक्षकों के पद हैं, वहां पे 3.25 लाख शिक्षक के पद रिक्त हैं। टोटल सृजित पद 7 लाख है, जिसमें 3.25 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं। अब शिक्षक रहेगा नहीं स्कूल में तो जनता पढ़ेगी नहीं, जनता पढ़ेगी नहीं तो सवाल करेगी नहीं। उनको गेहूं चावल दे के टाल दिया जाएगा, उनसे वोट ले लिया जाएगा और खिचड़ी के नाम पे शिक्षा का बंटाधार कर दिया जाएगा। तो ये उनका एक लक्ष्य है, एक एजेंडा सेट कर दिया गया है कि हम शिक्षा के नाम पे या नियोजन के नाम पे हम वोट की राजनीति करेंगे। नियोजन को वोट की राजनीति बना दिया गया है। अगर चुनाव है तो हम नियोजन पे बात करेंगे। जैसे जब चुनाव आया था तो हमारे जितने भी पूरा शिक्षा विभाग सोशल मीडिया पे एक्टिव होके डेली आके अपडेट देते थे। चुनाव खत्म, सारे विभाग गायब हो गया, कोई विभाग नहीं आता है, कहीं से हम उनके पोस्टर में नहीं दिखते हैं। पोस्टर में ये जब चुनाव था तो पोस्टर में छाप दिया गया कि हम 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रहे हैं, और वो चुनाव हुए भी लगभग 6 महीने हो गए हैं, लेकिन उसके लिए कोई प्रयास तक नहीं किया गया है। ये समझिए भैया कि पिछले जनवरी में जहां हम थे, 2020 के जनवरी में जहां थे, आज भी हम वहीं पे हमारा नियोजन प्रक्रिया अटका हुआ है। निकलिए, खोलिए अपना मोबाइल। सौरभ डेटा लाया है कुछ, उस डेटा में बहुत खास बातें हैं। ऐसा खास बात कि सौरभ ने बताया कि एक शिक्षक 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। बिहार में 100 बच्चों पर एक शिक्षक है। ये डेटा लाए हैं कि यहाँ पर 3 लाख के करीब बिहार में सिर्फ शिक्षकों की रिक्ति है। इनके पास ये डेटा है कि बिहार में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं, उस प्राथमिक विद्यालय में कितने शिक्षक हैं, कितने शिक्षकों का होना चाहिए। अब हम लोग को सौरभ बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से क्या कहना चाहते हैं, ये बताओ। देखिए सर, सबसे पहली बात क्या है कि बिहार में जो शिक्षक हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, बिहार में प्राथमिक विद्यालय 41,000 है। 41,000 प्राथमिक विद्यालय है, तो आप समझिए कि उसमें 3200 प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जो सिर्फ एक शिक्षक चला रहे हैं। तो 3200, हाँ 3200 टीचर, हाँ एक टीचर। ये कहाँ से लाए? ये डाटा बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है डाटा है। अरे बाप रे। ये बिहार सरकार ने 2015 में डाटा जारी किया था, और आप मान लीजिए प्रशांत भैया कि 2015 के बाद ना डाटा जारी किया सरकार ने, ना ही कोई बहाली हुआ। कोई एक शिक्षक की बहाली नहीं हुई है। वहां से शिक्षक मृत्यु हुए, शिक्षक घटते गए, शिक्षक को निकाला भी सरकार ने। कुछ फर्जी शिक्षक भी थे, उनको निकालने की प्रक्रिया कर रही है। तो अब ये सोचिए कि डाटा कितना भयावह अब हो गया होगा। और 10,000 स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ 2 शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। तो अब बिहार में ऐसा 10,000 सरकारी विद्यालय है जिसमें मात्र 2 शिक्षक हैं। हाँ, मात्र 2 शिक्षक हैं। समझिए कि वही प्रिंसिपल है, वही पूरा सफाई कर्मी है, सब वही है। उसको ब्लॉक का भी काम देखना है, उसको स्कूल का भी काम देखना है, उसको बच्चों को भी पढ़ाना है। तब ये सोचिए कि स्थिति कितनी भयावह है। पश्चिमी चंपारण का स्कूल जो है, पश्चिमी चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है, पश्चिमी चंपारण का रेशियो है स्कूल का 100 बच्चों पे 1 शिक्षक। मतलब ये समझ लीजिए कि 100 बच्चों को 1 शिक्षक पढ़ा रहा है। अब ये सोचिए कि भैया कि अभी इस साल लगभग इन्होंने 30 लाख बच्चों का नामांकन किया सरकारी स्कूलों में, प्रवेशोत्सव चलाया। बच्चों को तो स्कूल में लाने का प्रोग्राम इन्होंने सेट कर दिया, लेकिन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिले इसका प्रोग्राम इन्होंने सेट नहीं किया। अब एक डाटा ये कहता है, भारत सरकार खुद डाटा जारी करती है, और बिहार का जो हमारे शिक्षा मंत्री है खुद सदन में बयान देते हैं कि 3.25 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं बिहार में। और उसके बाद उन्होंने उनके द्वारा ही जो डाटा जारी किया गया है 2015-16 का डाटा है कि जो 41,000 स्कूलों में से लगभग 35,000 स्कूल ऐसे हैं जो शिक्षकों के घोर अभाव से जूझ रहे हैं। 3,000 ऐसे हैं जिसमें 1 शिक्षक है, 10,000 ऐसे हैं जिसमें 2 शिक्षक हैं, 15,000 ऐसे हैं जिसमें 3 शिक्षक है। जबकि कम से कम 8 शिक्षक स्कूलों में होने चाहिए। अगर हम 30:1 का रेशियो स्टूडेंट और टीचर के रेशियो को फुलफिल ना भी करे तो कम से कम एक कक्षा के लिए 1 टीचर तो दीजिएगा। वो भी बिहार सरकार देने में सक्षम नहीं है। क्या मैडम? तो ये इनका ये कहना बिल्कुल सही है, मैं इससे बिल्कुल ही आश्वस्त हूँ, क्योंकि इसका एग्जाम्पल खुद मेरे घर में ही है।
मेरी सिस्टर वैशाली जिला में शिक्षिका का कार्य कर रही हैं बिहार सरकार के अधीन, लेकिन उनके विद्यालय में एक प्रिंसिपल और बस 2 टीचर हैं। ये 3 प्रिंसिपल तो पढ़ाती नहीं है, वो बस ऑफिस में कि उनका बहुत सारा ऑफिशियल वर्क होते हैं उसको करना। अब बताइए 2 टीचर है, उनके स्कूल में बच्चों की संख्या करीब 400 होगी। अब बताइए कैसे एक, यहाँ तक कि 2 कक्षा है, एक कक्षा में है जो 1 क्लास 2 और 3 सबको एक ही साथ डाल दिया जाता है। अब उसमें अगर वो पढ़ाने जाएंगी तो उसी को क्लास 1 के बच्चे भी सुन रहे हैं, 2 के बच्चे भी सुन रहे हैं, क्या अलग अलग इस तरीके से शिक्षा देना संभव है? तो इसका एग्जाम्पल मैंने एक ये बताया, और दूसरा एग्जाम्पल नवादा जिला का है। वहाँ मेरे मौसा जी हैं जो शिक्षक का कार्य कर रहे हैं, उनके स्कूल में भी सेम यही हाल है। और यहाँ कहा जाता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कही जा रही है, लेकिन अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षक ही नहीं पहुँचेंगे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी कहाँ से? चलिए, बहुत अच्छा, बोलो अंतिम टिप्पणी क्या चाहते हो? सबसे बड़ी बात है कि जो भी हमें जनता यहाँ से सुन रही है वो ये ना समझे कि सिर्फ नियोजन का मामला है, शिक्षक नियुक्ति का मामला है। ये मामला वो है जो बिहार को एक बड़े स्तर पे बर्बाद करने की तैयारी की जा रही है। जो चाणक्य की धरती थी, जहाँ पे शिक्षा का इतना उत्थान हुआ, शिक्षा का इतना विस्तार हुआ, जो शिक्षा के लिए जानी जाती थी, आज वही राज्य शिक्षा के लिए जाना जा रहा है। वही राज्य जहाँ पे 3.25 लाख पद रिक्त होते हुए भी शिक्षक रोड पे घूम रहे हैं। शिक्षक परेशान है कि हमें नियोजन दे दीजिए, नियुक्ति दे दीजिए। सरकार वादा करती है लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर जाती है, और लोग, जो जनता हमें सुनती है, सोचते हैं कि अरे ये तो हर टाइम जो है नियुक्ति की बात कर रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आज आप लोग के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलता, कोरोना काल में ज्यादातर जो लोग जो मीडियम मध्यम वर्गीय परिवार हैं या जो गरीब हैं, उनके पास अब उतना पैसा बचा नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजें, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए अब सरकारी स्कूल ही बचा है। लेकिन सरकारी स्कूल की व्यवस्था ऐसी है कि जहाँ पे 50 से 55% जो है शिक्षकों के पद रिक्त हैं, और लगभग 90% ऐसे स्कूल हैं जो क्वालिटी एजुकेशन तो दूर की बात है, एजुकेशन तक नहीं दे सकते हैं। चलिए, बीच में पिछले 2 दिन में से हम अंतिम टिप्पणी करना छोड़ दिए थे, लेकिन आजकल शुरू कर रहे हैं फिर से। वो 94,000 शिक्षक जो 3 साल से आपके दर पर भटक रहे हैं, अपने द्वारा पास किए गए एग्जाम देने के बाद, आपके मेरिट लिस्ट में आने के बाद, सोचिए कि इसमें किसका दोष रहा होगा। आप कहते हैं कि बिहार पढ़ेगा तब बिहार बढ़ेगा। जब बिहार को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है तो बिहार कैसे बढ़ेगा? और साथ में इस बात का जवाब दीजिएगा सर कि जिस कोरोना महामारी में आपके सारे विधायक, सांसद, एमएलसी कोरोना पॉजिटिव का सर्टिफिकेट लेकर मजा लूट रहे हैं, ऐसा आपका बिहार का मिडिल क्लास जनता घूम घूम कर मीडिया के दफ्तर में जाकर बोल रहा है कि हमारा बहलिया हो जाएगा तो हमारा घर चलेगा। करा दीजिए बहाली, नहीं कराइएगा ना सर तो याद रखिएगा सड़कें खाली नहीं होंगी और ना ही संसद कभी आवारा होगा। मेरा नाम प्रशांत राय है, और इस वीडियो खत्म होने के बाद आप 4-5 ऐसे शिक्षकों के द्वारा बनाकर भेजे गए वो वीडियो अपने स्क्रीन पर देखेंगे जिनमें उनका दर्द है, जिनमें उनका अपना मुद्दा है। देखिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और सत्ता पर बैठे उन बेशर्म नेता को ये बताइए कि वो आप लोग उनको कभी बख्शेंगे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस 94,000 बहाली की वजह से हम महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं और मानसिक यातना झेल रही हैं, सामाजिक प्रताड़ना का शिकार हो रही हैं। क्या ये मुख्यमंत्री जी के नजर में नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों हमारी बहाली को जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाए और केस को मेंशनिंग कराया जाए। जो ब्लाइंड केस चल रहा है उसको मेंशनिंग कराया जाए। सरकार चाहे तो 1 दिन में केस मेंशन हो सकता है। हमारा आग्रह है कि सरकार इस केस को मेंशन कराए। मैं वंदना कुमारी औरंगाबाद जिले से हूँ। मुझे सरकार से यही बस कहना है कि सारे काम समय पे हो रहे हैं, लेकिन ये 94,000 टीचर की बहाली क्यों नहीं हो रही है? आखिर क्या वजह है? इस बहाली ना होने के कारण हम जैसी तमाम लड़कियाँ सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से शोषण हो रही हैं। अगर आपका यही हाल रहा तो हम सब लड़कियों का क्या हाल होगा? बस सरकार इस बातों का अमल रखे कि जितनी जल्दी हो सके हमारी बहाली यथाशीघ्र की जाए। 94,000 शिक्षक बहाली की वजह से हम महिलाएं मानसिक रूप से यातना झेल रहे हैं। कृपया और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि ये इस बहाली को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। मैं जहानाबाद से हूँ और 94,000 अभ्यर्थी में से मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ जो कि आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही हूँ। पड़ोस के लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम शिक्षिका हो ना, तब मुझे बहुत खराब लगता है कि अगर सरकार हम लोग के समय से नियोजन करवा के अगर नियुक्ति पत्र दे दी होती तो आज हम स्कूल में शिक्षिका होते।